आज वैसे इतनी ज़्यादा ना ठंड नहीं थी। होता है ना कि ठंड ज़्यादा हो तब तो बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकते। आज थोड़ी कम लग रही थी अभी रात को भी, क्योंकि आज दिन में भी वैसे धूप निकली थी, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, बाबू की थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। और हम निकल पड़े। और टाइम मेरे ख्याल से 7:30, हाँ 7:30 ही बज रहे होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहे होंगे। कहाँ पर चले? ये देख लेते हैं जो है, क्या बोलते हैं उस बर्गर वाले पे। बर्गर वाले पे? हाँ ठीक है। स्प्रिंग रोल वगैरह भी उसपे है, अगर खुला हुआ तो, नहीं तो फिर कुछ एग्स वगैरह कुछ खिला देंगे। वैसे कहते हैं ना कि क्रिसमस के बाद ना ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या फ्रेंच फ्राइज बोलो या क्या बोलूं? हाँ, विहान के लिए तो फ्रेंच फ्राइज हो जाएंगे। वो देखिए, वो सामने वाली ये जो दुकान है ना, आपको दिख रही है? हाँ, यहाँ से हाँ, कई बार आए हम, 1-2 बार। अच्छे हैं यहाँ के, काफी फेमस है। यहाँ बैठने का भी है, देखो बाहर अरेंजमेंट है। हाँ, फ्रेंच फ्राइज हो जाएगा विहान के लिए, तो फ्रेंच फ्राइज हो जाएगा। हाँ, बर्गर ट्राई कर लेते हैं, खा के देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। और वो प्लेट मोमोज की भी ले लेते हैं एक। मोमोज? हाँ, मोमोज ठीक है, एक मोमोज। स्टीम्ड या फ्राइड? स्टीम्ड। मुझे फ्राइड अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। और ये देखो कार लेकर आए हैं अपनी साथ में। ठीक है। एक्चुअली ठंड इतनी ज्यादा है तो सोचा चलो आज खाते हैं, है ना। और एक्चुअली ना याद नहीं रहा, ये वीडियो मेरा कल जाएगा। आज मंगलवार है ना, ध्यान आ गया, बच गए। वरना आज हम ढूंढते रहे, हमने कोई ठेके की दुकान नहीं छोड़ी जिसके बाहर हम घूमे ना हो कार लेके कि हाँ यहाँ मिले यहाँ। फिर बाद में लगा यार आज ऐसा तो नहीं हो सकता कि कहीं भी कोई अंडा नहीं बेच रहा, मतलब ऑमलेट नहीं बेच रहा। तो आज मंगलवार के दिन कोई अंडा नहीं बेचता हमारे यहाँ हिसार में। यहाँ बर्गर तैयार हो रहा है, हमारा बर्गर तैयार हो रहा है ये। अच्छा, चाउमीन डलेगी इसमें। ओके, वो बोल्ड मोमोज करने हैं। चलो, इतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं। और वैसे ना मेरे भाई ने अंदर, मतलब कार में भी हीटर चला रखा था, तब तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। चलो अंदर ही बैठते हैं, कार में ही बैठ के कुछ खाएंगे। बर्गर। और ध्यान से भैया गिर ना जाए। एक मिनट, ये विहान है ना, हाँ इधर रख लेते हैं थोड़ा एक बार के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें यहाँ पे ये आई थिंक मोमोज वाली चटनी है, ये ग्रीन चिली है, साथ में ये मियोनी है, और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज के साथ ही हमें बर्गर सर्व किया है। तो ये हमारा बर्गर है और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। हेलो एवरीवन, क्या आपका बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है, बॉडी एनीमिक है, हीमोग्लोबिन काफी कम है? अगर ऐसे लक्षण आपके बच्चे में है तो आपको जल्दी से जल्दी कास्ट आयरन कुकवेयर की तरफ स्विच करना होगा। क्योंकि देखिए, जब आप कास्ट आयरन के कुकवेयर में खाना बनाते हो तो नेचुरली थोड़ा जो आयरन का कंटेंट होता है वो फूड में नेचुरली ऐड होता रहता है, और जितने जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही ऐड होता है। इससे क्या होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने जो नॉर्मल आप एल्यूमिनियम के कुकवेयर यूज करते हो उन्हें बिल्कुल यूज ना करके कास्ट आयरन कुकवेयर ही यूज कीजिए, और स्पेशली आप इंडस वैली से ही शॉपिंग कीजिए। मैंने अपने बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए देखिए स्विच किया है टॉक्सिन्स फ्री कुकिंग की तरफ। सो मैंने मंगवाया है द इंडस वैली प्रेशर कुकर। आप जानना चाहोगे कि नॉर्मल जो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या दिक्कत आती है। तो देखिए, उसमें जो हम कुकिंग करते हैं वो हेल्दी कुकिंग नहीं होती है, और स्पेशली मेरे बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एल्यूमिनियम, आपको पता ही, एल्यूमिनियम कुकर बहुत हार्मफुल होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम खाना बनाते रहते हैं तो एल्यूमिनियम जो होता है हमारे खाने के साथ मिक्स होता रहता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो ये देखिए, चलिए मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ यहाँ पर अपने इंडस वैली प्रेशर कुकर की। यहाँ पे हमें 5 ईयर की वारंटी भी मिलती है, और इसकी पैकेजिंग तो बहुत ही शानदार है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि देखिए, हमारे बच्चों को प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने यूज़ करना शुरू किया है इंडस वैली प्रेशर कुकर, जो कि 100% टॉक्सिन्स फ्री है, और ये नॉन रिएक्टिव
एक्टिव होता है बाय नेचर। तो अगर आप इसमें खाना बनाते हो तो देखिए नॉर्मल एल्यूमिनियम कुकर के मुकाबले में ये जल्दी खाना बनाता है। साथ में जैसे हमारे जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन्हें भी प्रिजर्व करता है। और जैसे ही पता है मैंने आज इसमें खाना बनाकर देखा तो एक बात तो मुझे अच्छे से पता चल गई कि ये हमारे जो खाने का जो नेचुरल कलर होता है, टेक्सचर होता है और फ्लेवर होता है उसे बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और खाना जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मुझे लगा। तो आपको नहीं लगता कि इज़न्ट इट हेल्दियर देन एल्यूमिनियम कुकर? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के कुकर में तो हमें खाना वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आयरन होता है ना वो हमारे खाने में भी थोड़ा थोड़ा ऐड होता रहता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए आज मैं बना रही थी आलू मटर की सब्जी। तो ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से 2 सीटी में तैयार भी हो गई। तो ऊपर से इसे हम गार्निश करने के लिए यहाँ पर मैंने हल्की सी मेथी, सूखी मेथी और हरा धनिया ऐड कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। और मुझे कुकिंग करने में सच में बहुत ही ज़्यादा मैंने इंजॉय किया और मेरी आलू मटर की सब्जी तैयार हो गई हमारे नए कुकर में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी जाइए आप बाय कीजिए और मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा और सच में हेल्दी कुकिंग की तरफ बढ़िए। तो इंदस वैली से ही आप शॉपिंग कीजिए। थैंक यू। खा के देखो बाबू, कैसा है? मम्मा भी खा के देखेगी। हम डिप करते हैं इसे मोमोज वाली चटनी के साथ। इसको मैंने सिंपल प्लेन दिया है विहान को। सो यम्मी, इतना टेस्टी है यार। खाओ खाओ, आपको मम्मा वाला खाना है? अच्छा है, फ्रेंच फ्राइज है, गलम है, गलम गलम। बढ़िया। ओके, मोमोज भी आ गए हैं हमारे। आजा खा लेना। आया एक बार मैं वो ले आऊं, पैकिंग करा रहा था थोड़ा। अच्छा, तो ये हमारे बॉइल्ड मोमोज हैं। मोमोज बोलती हूँ मैं, मोमोज होता है वैसे, मुझे पता है क्योंकि कमेंट्स आने लग जाएंगे। मतलब आदत हो जाती है, कई वर्ड्स हमें पता होते हैं क्या होता है बोलना, बट फिर भी हमारी एक हैबिट ऐसी हो जाती है ना। वो बहुत गर्म है यार ये तो। इसके साथ खाएंगे, थोड़ा सा इसके साथ भी खाएंगे। वो सिर्फ पनीर का टेस्ट आ रहा है ना इनमें। पनीर वाले हैं, एक नॉर्मल है, तो ये पनीर वाले। अच्छा, पनीर आ रहा है इसका टेस्ट। क्या है बाबू, ये गरम है? इकट्ठा नहीं खाया जाता, पूरा पूरा गरम लगता है। कोई खिलाते रहते हैं। लो बाबू, मेयोनीज लगा के खिला दो। मेरे भाई की ना एक आदत अच्छी है कि देखो ना, उसमें आलस नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से जैसे मैं बोलूँगी ना कि ना, या पापा जी भी बोलेंगे, कोई भी, मैं उसको ये भी बोलूँगी ना रात के 10 बजे भी चल हांसी चलते हैं हिसार से, मतलब 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर भी जाना है, उसमें ये नहीं है, आलकस नहीं है कि हाँ यार नहीं छोड़ो ना क्या जाना। वो तुरंत हाथों हाथ तैयार हो जाता है, 15 मिनट में कह देगा चल ठीक है मैं आया। तो यही चीज़ें है कि आलस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कार चलाने में, मतलब वैसे मतलब हर जगह कार ले जाता है, पहाड़ियों में भी ले जाता है। इसको कार अच्छे से ड्राइव करनी आती है। तो यहाँ पे मैंने ना इसको 3-4 फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए थे, ज़्यादा इसने खाए नहीं। मम्मी ने ना बोला तो था, बोलते कि विहान ने आधी रोटी खाई है, तो मुझे लगा इसने आधी रोटी खाई होगी बाबू को। लेकिन मुझे पता है मेरी मम्मी की आदत है, अगर विहान एक रोटी खाएगा ना, मतलब आधी से ज़्यादा खाएगा, तो मम्मी बोलेगी कुछ नहीं खाया बच्चे ने, बस आधी रोटी खाई, थोड़ा सा खाया है, 2 टुकड़े बस। क्योंकि मम्मा को रहता है कि नज़र ना लगे और कि हाँ इतना खा गया, मतलब ऐसी फीलिंग ना आए। और मेरे को लगा कि सही में विहान ने कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैं सोचा चलो इसको मैं बाहर कुछ खिला दूँगी। तो यहाँ बर्गर ये वाला ना मैंने मेरे भाई से पूछा था, बोलता 30 ही रुपये का था ये, सिर्फ 30 रुपीज़ का। इसमें चाउमीन भी थी, टिक्की भी थी, पूरा गर्निश्ड बर्गर था। अच्छा खासा पेट भर जाए इसको खाने के बाद। तो विहान कुछ नहीं खाया ना बर्गर ये, फिर वो सोचा चलो इसके लिए ना पेस्ट्री, उस दिन इसे चॉकलेट वाली मंगवाई थी ना, वो उस दिन काफ़ी पसंद की थी, तो कहा चलो पेस्ट्री ले लेते हैं। देखो ये वाली थी ना ये दुकान, वी ईट सैंडविच। वैसे तो मेनली आई थिंक यहाँ सैंडविच मिलता है, बट पेस्ट्रीज उस दिन तो पता कुछ सब कुछ बंद हो गया था तब आए थे, बट अच्छी लगी थी यहाँ, पेस्ट्री फ्रेश थी एकदम, तो यहीं से ही हम ले लेते हैं। हाँ यही वाली पेस्ट्री थी, उस दिन भी यही वाली खिलाई थी।
और बाबू के फेस पे जो स्माइल आई है उसे पता चल रहा है कि बाबू अच्छे से खाएगा पेस्ट्री। चॉकलेट इसमें ये ऊपर पूरा क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट वाले पार्ट को मुझे भी नहीं पता। और ये हल्की हल्की सी देखो चॉकलेट्स होती हैं साइड में लगी हुई हैं। लो मेरा बच्चा, देखो बिल्कुल फ्रेश है, एकदम फ्रेश। वाह विहान, ये क्या हो गया? मुझे नहीं। विहान खा ले चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट विहान, यानी का ना खाएगा, खाएगा तो मुंह तो खोला। मुझे ऐसा लग रहा है उसको भी भूख ही नहीं है, है ना? दिखाओ, खाला खोला है, मुंह तो खोला। एक टेस्ट कर लेगा ना चम्मच, फिर खा लेगा तो पसंद आई तो। खाओ खाओ। जम्मी जम्मी विहान, खाओ बेटा, खाओ खाओ। कैसी है चॉकलेट? कैसी है विहान? और खाएगा? विहान ने ना अभी नहीं खाई थी पेस्ट्री, लेकिन घर जाने के करीबन 40 मिनट बाद खा ली थी। उसको भूख लगाई थी और उसने पूरी फिनिश करी। इसको पेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद रात को 11 बजे सो गया था बाबू तो मेरा, और मैं 12 बजे रात को सो गई थी। और ना सुबह सुबह का मेरा सपना था, उसमें मैंने देखा कि मैं मेरे बेटे की शादी करके बहू लेके आई हूँ। मतलब मैंने मेरे बेटे की शादी नहीं देखी, शादी करके बहू लड़की लेकर आई। और उस घर में जब मैं लेकर आई ना बहू, तो मैं मेरी मम्मी के घर लेकर गई मैं विहान को और उस बहू को कि मम्मी से मिलवाऊंगी, और मेरी माँ कहीं थे ही नहीं। फिर सब मुझे बोलते हैं कि आपकी मम्मा नहीं है, आपकी मम्मी गुजर चुके हैं। मतलब ऐसा मुझे सपना आया और मैं बहुत रोई, मेरा ना दिल टूट गया। मेरे को ना एकदम से फ्लैशबैक में मेरी माँ दिख रही कि हाँ, मेरी माँ यहाँ पे खड़ी बैठ के कपड़े धोया करती थी, मेरी माँ इस घर के अंदर बैठ के रसोई में काम किया करती थी, मेरी माँ मेरे यहाँ पे बैठ के बर्तन धोती थी, यहाँ पे बैठ के मम्मी ऐसे कमरे को ऐसे रखती थी, खिंडा मिंडा सा ऐसे सामान इकट्ठा करके रखती थी। तो मेरे को हर एक मोमेंट मेरी माँ का याद आ रहा था कि देखो मेरी माँ ऐसे करती थी, मेरी माँ मेरे विहान की इतनी केयर करती थी, मेरी माँ मेरी विहान को प्यार से इतना अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के खिलाती थी, मेरी माँ कितना प्यार करती थी विहान से। तो मेरे को ना एकदम से मैं अंदर से टूट गई और घबरा गई। मैंने कहा मेरा वो टाइम कहाँ चला गया, मेरी माँ कहाँ चली गई, मेरी माँ जो मेरे बेटे को इतना प्यार करती थी। तो मैं उस सपने को ना एकदम से मेरी ना आंखें खुली ना, मैंने जब फिर आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी सब कुछ पहले जैसा है, मेरा विहान मेरे पास है, मेरी माँ मेरे पास है। वो देखो ना, मेरी माँ तो खिला रही है अभी भी विहान को अपने हाथों से खिचड़ी। तो मैंने उसी टाइम एक कम्युनिटी डाली जिसमें मैंने कहा कि मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बच्ची मम्मी के विहान के लिए कितना कुछ कर रही है। तो वही चीज़ होती है, कई बार ऐसे सपने आ जाते हैं ना, बंदा घबरा जाता है। और ना ये सपने आ इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल पे पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं कि कोरोना फैल रखा है, फिर आ रहा है, ये हो रहा है। तो डर लगता है हमारी मम्मी पापा सेफ रहे, बचे रहे बीमारी से। तो इसी चीज़ की वजह से मेरे को ऐसा सपना आ गया और वो सपने में मैं बहुत डर गई, मेरा दिल बैठ गया था नींद में ही। क्योंकि मैं आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं, मेरी माँ कैसे बैठी रहती है बुजुर्ग सी, तो ये ज़िंदगी एक सपना होती है, लेकिन हम इस सपने से ना टूटना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहे और हमारे माँ बाप को अच्छी उम्र मिले, लंबी ज़िंदगी मिले। तो यहाँ पे देखो खिचड़ी तो विहान ने खाई नहीं थी, लेकिन अमरूद फिर मम्मी ने काट दिया तो 2-4 फाड़ी अमरूद की खा ली थी। टीवी चलाया था कि टीवी चलाते चलाते खा ले, और मम्मी कह रही थी तू ये चॉकलेट पकड़ा दी ना इसके हाथ में, मैं खोल के नहीं दी वैसे ही दे दी थी हाथ में, तो इसी वजह से नहीं खा रहा क्योंकि इसको ना ये हो रहा है कि मैं चॉकलेट खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा आज से मैं थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पीऊँगी, तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी करके 2 गिलास गर्म पानी पिया था। ठीक है, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बाद में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।